माँ हमें दो शक्ति संबल, करते रहे हम अर्चना। माँ हमें दो भक्ति वंदन, करते रहे हम वंदना। संपूर्ण सृष्टि की सबसे पावनतम भूमि है हमारी यह ब्रजधरा और विश्व के यायावरों की दृष्टि का केंद्र रहा है अग्रवन अर्थात आगरा। मोहब्बत का शहर कहे जाने वाले इस आगरा की साहित्यिक और सांस्कृतिक परंपराएं कब प्रारंभ हुई ये तो याद नहीं, किंतु मिर्जा गालिब, तानसेन, बैजू बावरा, मीर तकी मीर, नजीर, रहीम, रथ खान, राजेंद्र यादव, बाबू गुलाब राय, रांगेय राघव, लल्लू जी लाल, कुलपति मिश्र, बनारसी दास, द्वारका प्रसाद माहेश्वरी, शैल चतुर्वेदी, ऋषिकेश चतुर्वेदी जैसे आगरा के सांस्कृतिक आकाश के इस दैदीप्यमान आलोक मंडल में 16 नवंबर सन 1937 को श्रीमती राम कटोरी और मास्टर सोहनलाल जी के घर एक नए नक्षत्र का उदय हुआ। नाम दिया गया राजेंद्र। 4 बहनों और 3 भाइयों वाले इस भरे पूरे परिवार के माइथान स्थित घर में जन्म लेने वाले इस प्रथम सदस्य राजेंद्र के राजेंद्र मिलन बनने तक का रास्ता आसान तो नहीं था। उन्हीं के शब्दों में कहें तो कोई भी लक्ष्य पा लेना कहाँ आसान होता है, किसी मंजिल तक जा पाना कहाँ आसान होता है। बहुत से लोग होते हैं दक्ष बाधा डालने में, तो यूं सुर्खियों में छा जाना कहाँ आसान होता है। आगरा कॉलेज और मेरठ विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त डॉक्टर राजेंद्र मिलन ने जीवन यापन के लिए आगरा नगर महापालिका में कर संचयक, जनसंपर्क अधिकारी, सूर सदन प्रबंधक और जॉन्स पब्लिक लाइब्रेरी के पदों को कुशलता से संभाला, किंतु मन तो कहीं और रमा था। छोटी मोटी पगडंडियों पर घूमते विचरते डॉक्टर मिलन ने जब गीतों के गांव में प्रवेश किया तो पहले ही गीत में उनकी जिजीविषा ने शब्दों का लिबास पहन लिया और होठों से बोल फूट पड़े। दर्द के होकर रहो मत, दर्द को बंदी बना लो, दर्द चुन लेगा मिलन के गीत, लो बंशी उठा लो। दर्द के होकर रहो मत, दर्द के होकर रहो मत, दर्द को बंदी बना लो, दर्द के होकर रहो मत, दर्द को बंदी बना लो, दर्द चुन लेगा मिलन के गीत, लो बंशी उठा लो, दर्द के होकर रहो मत। ऐसी ही तमाम किसलई संवेदनाओं की खुशबू लिए गीतों का गुलदस्ता थी उनकी गीत कृति ठहरो क्षण भर, जिसका लोकार्पण सन 1973 में गीत ऋषि पद्म विभूषण गोपाल दास नीरज के हाथों आगरा के कंपनी गार्डन में हजारों काव्य प्रेमियों के मध्य देवी प्रसाद राही और अन्य गणमान्य साहित्यकारों के सानिध्य में हुआ। तभी तो आयोजन के संयोजक कन्हैया लाल अग्रवाल आदाब ने कहा,
ठहरो क्षण भर के लोकार्पण समारोह में आगरा के जन समुदाय की उपस्थिति ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए और ऐसा कार्यक्रम हो भी नहीं सकता। हरिवंश राय बच्चन ने टिप्पणी की, ठहरो क्षण भर युग युग ठहरे। फिर तो डॉक्टर मिलन की कलम से गीतों की जैसे मीठी मीठी बारिश सी होने लगी। गोलकोंडा दर्पण के संपादक नेहपाल सिंह वर्मा उनके एक पत्र को पढ़कर बोल उठे, जब डॉक्टर मिलन का पत्र मुझे मिला तो मन के किसी कोने में बांसुरी के स्वर गूंजने लगे। जरा सा हम बह जाते, जरा सा हम बह जाते, चले आते हजारों गम पिघल जाते, हजारों गम पिघल जाते, चले आते यह साहित्यिक यायावर एक ओर तो गीत, गजल, नाटक, उपन्यास, कहानी, व्यंग हर विधा की डगर पर घूमता रहा और दूसरी ओर हिंदुस्तान के तमाम मंचों पर अपनी प्रतिभा के फूल बिखेरने के बाद पोर्ट ब्लेयर, नेपाल और लंदन तक पहुंचे इनके पांव। लंदन यात्रा में यूके हिंदी समिति के तत्वावधान में भारतीय विद्या भवन, कोस्टल टाउन रोड, वेस्ट केसिंगटन, वेस्ट लंदन में हाई कमिश्नर डॉक्टर M.L. सिंघवी की अध्यक्षता एवं दाऊजी गुप्त के संचालन में डॉक्टर मिलन ने जब गजल पढ़ी तो झूम उठे थे सारे लोग। तुम्हारी गजल तो ताजा लगे अखबार शायर जी, बड़ी मुंह जोर जिंदा दिल तेज तर्रार शायर जी, डैम हो भाखड़ा का ट्राम्बे परमाणु की भट्टी के अक्षरधाम का मंदिर गजल अवतार शायर जी, तुम्हारी गजल तो। ऐसा ही नजारा गीतांजलि मल्टीलिंगुअल लिटरेरी सर्किल सभागार बर्मिंघम में भी नजर आया जब डॉक्टर मिलन ने हिंदी वंदना प्रस्तुत की। भाषाओं की हे पटरानी, शत शत वंदन हिंदी वाणी। आगरा के ताज महली रचनाकार पंडित ऋषिकेश चतुर्वेदी के निवास पर रतनदीप साप्ताहिक समारोह में डॉक्टर मिलन की रचनाओं ने बाबू वृंदावन लाल वर्मा, महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन, श्याम नारायण पांडे, K.M. मुंशी, पृथ्वीराज कपूर और फिराक गोरखपुरी जैसे दिग्गज साहित्य जीवियों को प्रभावित किया और सेंट एंड्रयूज शिक्षा संस्थान के प्रबंधक डॉक्टर रामदास शर्मा के साथ जयपुर यात्रा के मध्य जब एक परिवार के आतिथ्य के समय परिवार के सबसे छोटे 10 वर्षीय सदस्य ने यह जानकर कि लंदन में छपने वाली बाल कहानियों के लेखक मिलन जी उसके सामने बैठे हैं, न केवल भाव विवल होकर उनके पैर छुए वरन बड़े भोले मन से ये कहा कि पापा, हमारे दादाजी तो अब है नहीं, आप इन्हें ही गोद ले लीजिए। तो सचमुच न केवल स्वयं डॉक्टर मिलन को वरन डॉक्टर राम अवतार शर्मा जी को भी यह एहसास हुआ कि कलम की ताकत क्या होती है और उनके पुत्र डॉक्टर गिरिधर शर्मा ने डॉक्टर शर्मा की पुण्यतिथि पर उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया। प्रकाशन विभाग से डॉक्टर मिलन की 2 कृतियां हमारी झीलें और नदियां और सहयात्री सरित के साथ
कथा कथक की प्रकाशित हुई। हमारी झीलों पर तो डॉक्टर मिलन को अब तक रॉयल्टी बतौर 1,39,000 रुपये मिल चुके हैं और कथा कथक के कारण उन्हें बतौर मंच संचालक 25 से अधिक कथक नृत्य के कार्यक्रमों के संचालन के लिए आमंत्रित किया गया। मंच और आकाशवाणी पर खूब सुने जाने वाले डॉक्टर मिलन दूरदर्शन पर प्रथम बार सन 1988 में दिल्ली केंद्र से एक महत्वपूर्ण साक्षात्कार कार्यक्रम में नजर आए और वहां उनका वो गीत गूंजा जिसके लिए कादम्बनी के संपादक रामानंद जोशी ने कहा था, कादम्बनी के इस अंक को आपके द्वारा रचित इस गीत की ही प्रतीक्षा थी। गीत के बोल थे, मेरे सपनों की सोन चिड़ैया उड़ जा होले से, अनमनी हटीली जुड़ी रहे मत पिंजर चोले से। कथा शिल्पी कमलेश्वर हो या कवि नरेश मेहता, धर्मवीर भारती हो या जासूसी उपन्यासकार ओम प्रकाश शर्मा, सबका स्नेह और आशीर्वाद डॉक्टर मिलन को भरपूर मात्रा में मिला और पत्रकार शिरोमणि डोरीलाल अग्रवाल ने उनकी उपन्यास कांच के तन मोम के मन सन 1972 में दिशा भारती के धारावाहिक प्रकाशन पर ये कहते हुए अपने उद्गार व्यक्त किए कि आपके रचित उपन्यास के धारावाहिक प्रकाशन से हमारे पत्र की प्रसार संख्या में अभिवृद्धि हुई है। प्रोफेसर अगम प्रसाद माथुर उर्फ दादाजी महाराज ने कहा, मिलन के गीत मुझे बेहद रुचे, इनसे मस्तिष्क मगनशील होता है तो मन मुदित होता है। महाकवि पद्म विभूषण गोपाल दास नीरज ने उन्हें आशीर्वाद दिया। मिलन में लिखने और कहने का जुनून निश्चय ही रंग लाएगा। और यह जुनून सचमुच रंग लाया। इस जुनून को कोई बंधन स्वीकार नहीं था, तभी तो उनकी कलम से ये गीत फूटा। सोन जूही गुल मेहंदी केसर सबसे प्यार मुझे, सोन जूही गुल मेहंदी केसर सबसे प्यार मुझे, बाहों का लक्ष्मण बंधन होगा स्वीकार नहीं, बाहों का लक्ष्मण बंधन होगा स्वीकार नहीं, सोन जूही गुल मेहंदी केसर सबसे प्यार मुझे, बाहों का लक्ष्मण बंधन होगा स्वीकार नहीं। एक किसी पनिहारन से पनघट का प्यार नहीं, एक किसी पनिहारन से पनघट का प्यार नहीं, एक किसी चरवाहन से वन का व्यापार नहीं, एक किसी चरवाहन से वन का व्यापार नहीं, फूल फूल पर इतराता फिरता है भंवरा दल, फूल फूल पर इतराता फिरता है भंवरा दल, किसी अकेले घन से सागर का व्यवहार नहीं, किसी अकेले घन से सागर का व्यवहार नहीं, मेरा प्यार कृष्ण में घोसा अमृत बरसाता, मेरा प्यार कृष्ण में घोसा अमृत बरसाता, निज महफिल को राजभवन होना स्वीकार नहीं, निज महफिल को राजभवन होना स्वीकार नहीं। गजल के स्वप्नीले हस्ताक्षर बलवीर सिंह रंग उन्हें काव्य प्रतिभा के धनी कहकर उनकी कलम को सराहते थे, तो महामंडलेश्वर कर्षणी स्वामी श्री गुरु शरणानंद जी ने उनके द्वारा बाण भट्ट की कादम्बरी के नाट्य रूपांतर महामिलन को पढ़कर उन्हें ये कहते हुए आशीर्वाद दिया कि इस नाट्य रूपांतरण से
मिलन जी की लेखनी गौरवान्वित हुई है। उनका यह प्रयास स्तुत्य और अनुकरणीय है। लेकिन महामिलन की रचना से काफी पहले ही डॉक्टर मिलन नाट्य लेखन की ओर मुड़ चुके थे। उन्होंने आकाशवाणी के आगरा केंद्र से इस लेखन की शुरुआत की और वह नाटक था वीरांगना भीमाबाई। वीरांगना भीमाबाई को इतिहास के भूले बिसरे पन्नों से खोज कर लाने और नाटक, उपन्यास, खंडकाव्य आदि विधाओं के माध्यम से जनमानस को परिचित कराने का श्रेय भी डॉक्टर मिलन को ही जाता है। वीरांगना भीमाबाई उपन्यास का लोकार्पण भी सन 1998 में स्वप्न सुंदरी सिने तारिका हेमा मालिनी द्वारा किया गया और तब उन्होंने न केवल इस कृति पर फिल्म बनाने की इच्छा व्यक्त की, वरन ये भी कहा कि मेरी अदम्य इच्छा है कि वीरांगना की भूमिका मैं ही निभाऊं। अब स्वप्न सुंदरी के अप्रतिम सौंदर्य को व्यक्त करने से भला डॉक्टर मिलन की कलम कैसे चूक सकती थी। बड़े बड़े दो नैन तुम्हारे, बड़े बड़े दो नैन तुम्हारे, चंदा सूरज सांझ सकारे, चंदा सूरज सांझ सकारे, बड़े बड़े दो नैन तुम्हारे। मधु के सागर भरे भरे से, मधु के सागर भरे भरे से, मछली जैसे डरे डरे से, या सावन के घन कजरारे, बड़े बड़े दो नैन तुम्हारे। कमल खिले दो नीले जल में, कमल खिले दो नीले जल में, या दो मृग छौने जंगल में, या मन के दो सपने प्यारे, बड़े बड़े दो नैन तुम्हारे। चंदा सूरज सांझ सकारे, चंदा सूरज सांझ सकारे, बड़े बड़े दो, बड़े बड़े दो, बड़े बड़े दो नैन तुम्हारे। 3 दर्जन से अधिक कृतियों के रचनाकार डॉक्टर मिलन के दोहे भी बेहद चर्चित हुए। बना सभी ने लिए हैं मन चाहे ईमान, अपना उल्लू सिद्ध हो चूल्हे में जजमान। मेरे भारत देश का अजब हुआ है हाल, बातें तो सस्ती हुई महंगी रोटी दाल। उनके इस दोहा संग्रह का नाम था रोज मरे 100 बार हम। मीर, नज़ीर और गालिब पर उनकी समीक्षात्मक कृति की भूमिका में पूर्व जिला न्यायाधीश डॉक्टर चंद्रभाल सुकुमार ने भूमिका की शुरुआत एक शेर से की थी। मीर गालिब की तरह कब रंग लाई शायरी, दर्द के दावात की है रोशनाई शायरी। डॉक्टर मिलन की गजलें इस परिभाषा को दोहराती नजर आती हैं। डॉक्टर मिलन ने हर विधा पर अपनी कलम चलाई। उनके संस्मरणों पर भी एक पुस्तक है जिसमें पुणे के गांधी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री बाला साहब वार्दे कहते हैं, युवा वर्ग अपने गौरवशाली इतिहास से प्रेरणा प्राप्त करता है, किंतु इतिहास में बहुत कुछ ऐसा है जिस पर कम प्रकाश पड़ा है। डॉक्टर मिलन ने भीमाबाई के चरित्र को प्रकाशित कर और रत्नाताई ने उसका मराठी में अनुवाद कर बधाई योग्य कार्य किया है। मिलन जी की कलम ने बच्चों के लिए भी काफी कुछ कहा।
उनका बाल संग्रह मेरे नन्हे मित्र तुम पर गुलजार ने अपनी टिप्पणी देते हुए इसे आधुनिक संदर्भों से जुड़ा माना और उनकी बूझो और बताओ पहेलियों की पुस्तक तो कमाल की है। खाने में थोड़ी सी सख्त, कठोर कठिन, रंगत में लगती है रक्त, स्वाद मजे का पाते हैं, सब सलाद में खाते हैं। पीछे जो बालिका बैठी है, हाँ बताओ। नजर आ गया? अरे वाह। ऐसी कई पहेलियां इसमें हैं जो बच्चों को अद्भुत आनंद देती हैं। उनकी गप्पों की झोली भी बच्चों को बहुत भाई थी। डॉक्टर हरि सिंह पाल उन्हें साहित्य का गुलदस्ता मानते हैं और डॉक्टर महेश भार्गव उनके उत्साह, आह्लाद, ललक और कैशोरवय के साहस से भरे हृदय को उनकी थाती मानते हैं। श्री राजीव पाल उन्हें चिर युवा की संज्ञा देते हैं तो बर्मिंघम के डॉक्टर कृष्ण कुमार कहते हैं कि डॉक्टर मिलन जी, आपकी राष्ट्रभाषा के प्रति वंदना के स्वर आज भी बर्मिंघम के हिंदी प्रेमियों को कंठस्थ हैं। अरुण डंग उन्हें आगरा का साहित्यिक स्तंभ मानते हैं। एक बड़ी पुरानी कहावत है, लीक छाण तीनों चलें, शायर सिंह सपूत। तो भला डॉक्टर मिलन इस परिभाषा से अलग कैसे रह सकते हैं? और वैसे भी हर युग में साहित्य के नए बिंब गढ़े गए हैं। डॉक्टर मिलन मानते हैं कि गजल का मूल रूप अजल है। वो कहते हैं, अजल का अर्थ उर्दू शब्दकोश में अनंत अनादिकालीन नित्यता एवं सनातनत्व बताया गया है। गजल आयातित नहीं है, हमारी अपनी सदियों पूर्व कही गई काव्य विधा से ही ली गई है। निश्चित ही इस तत्कालीन काव्य विधा को इस 1000 वर्षीय उर्दू ने गज़ल का नाम दिया है। मैं दावा करता हूँ कि गज़ल को उर्दू हरम से समाज में लाने वाले नामचीन गज़लकार दुष्यंत की नज़र इन अज़ल अन्वेषकों के विचारों पर पड़ गई होती तो वे अपने आप को अज़लकार कहकर गौरवान्वित होते। डॉक्टर मिलन की लंदन साहित्यिक यात्रा में उन्हें अनुभव और स्नेह आशीर्वाद के अनगिनत मोती मिले। तत्कालीन हाई कमिश्नर लक्ष्मी मल सिंघवी का आशीर्वाद, डॉक्टर उषा राजे का आतिथ्य, सिने कवित्री माया गोविंद और कितने पाकिस्तान के लेखक, सारिका के संपादक कमलेश्वर का साथ, इन सभी मधुर स्मृतियों को डॉक्टर मिलन ने अपने यात्रा वृतांत लंदन के वे दिन में बड़े उत्साह से समेटा। और ये पुस्तक उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से पुरस्कृत भी हुई। लंदन के दृश्यों का जीवंत चित्रण करते हुए वे कहते हैं, बेशुमार झुंड के झुंड, शांति प्रिय कपोतों वाला ट्रेफलगर स्क्वायर और टेम्स नदी के किनारे की दृश्यावलियां, जिसमें खड़ा हुआ स्थिर विशाल जलयान और विराट दैत्याकार टावर ब्रिज और अनुपम स्वर्ण प्रतिभा विभूषित फुहारों वाला भव्य बर्किंघम पैलेस तो जीवन में एक बार पुनः देखने की ललक आज भी हिलोर मार उठती है। अपने अपने क्षेत्रों के चर्चित व्यक्तित्व जब भी डॉक्टर मिलन के संपर्क में आए, प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाए। मार्शल्स इंडस्ट्रीज के संस्थापक स्वरूप चंद्र जैन का कहना है कि डॉक्टर मिलन का भीमाबाई जैसी अज्ञात वीरांगना को उपन्यास, खंडकाव्य, जीवनी एवं नाटक, इन चार विधाओं में समेटना उनकी प्रतिभा का प्रतिमान है। साध्वी ऋतंबरा उनके प्रदत्त साहित्य की जिज्ञासु पाठिका हैं और पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल
केशरीनाथ त्रिपाठी तो डॉक्टर मिलन के लंदन के वे दिन को पढ़कर अपने आप को लंदन जाकर उन सभी स्थानों पर जाने से नहीं रोक पाए जिनका जिक्र डॉक्टर मिलन ने इस यात्रा वृतांत में किया था। यूएसएम के संपादक उमा शंकर मिश्र उनके उपन्यास तलाश जारी है को रोचक संस्मरणात्मक घटनाक्रम के ताने बाने से बुना उपन्यास मानते हैं, तो कनाडा के गोपाल बघेल मधु उनके गीतों में स्वयं को डुबोने से नहीं रोक पाते। जब जब पतझड़ का मौसम आता है, उनके ओठ अपने आप को डॉक्टर मिलन की इन पंक्तियों को गुनगुनाने से रोक नहीं पाते हैं। बीत गए बीत गए 4 दिन बहार के, शूल बने फूल हर श्रृंगार के। बीत गए 4 दिन बहार के। नारी रत्न अहिल्याबाई होलकर पर डॉक्टर मिलन के महाकाव्य पुण्य श्लोक लोकमाता अहिल्याबाई होलकर को पढ़कर कोटा के रामेश्वर शर्मा, मराठी कवि मोरोपंत, कहानीकार डॉक्टर शशि गोयल, इनर व्हील क्लब की मधु बघेल, कवित्री डॉक्टर शशि गुप्ता और डॉक्टर शशि तिवारी जहां बेहद अभिभूत हुए, वहीं अहिल्याबाई वंदना के स्वर तो आज तक आकाशवाणी केंद्र प्रभारी नीरज जैन को आंदोलित आह्लादित करते रहते हैं। कुछ ऐसी स्मृतियां होती हैं जिनके बिंब डॉक्टर मिलन के हृदय पटल पर आज भी अंकित है। पद्मश्री डॉक्टर R.S. पारिख के सम्मान के क्षण तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा सम्मान, लीडर्स आगरा द्वारा वरिष्ठ साहित्यकार सम्मान, डॉक्टर मिलन के समग्र साहित्य का अनुशीलन विषय पर शोध करने वाली शोध छात्रा सोनाली आंतोन भोसले के साथ आत्मीय क्षण, गीत ऋषि सोम ठाकुर के साथ अंतरंग वार्ता की स्मृतियां, डॉक्टर मिलन संपादित कृति अज़ल के अतालीक के लोकार्पण का उत्सव, हैदराबाद में आयोजित डॉक्टर मिलन वन मैन शो के गौरवान्वित क्षण, दीपक की रूसी साहित्य कृति का लोकार्पण, योग पुरुष बाबा रामदेव के साथ वार्ता के क्षण और सप्तभौम पर सांसद केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर S.P. सिंह बघेल के उद्गार। आइए मिलन जी की कुछ अद्भुत गीत पंक्तियों पर भी दृष्टि डालते हैं। जैसे गीत रचे दोहराए हमने एक जमाने से, लेकिन दर्द और गहराया उन्हें सुनाने से। और ये पंक्तियां, मस्तक के कारागृह की तुम वंदनी चपल, भय है कोई ले जाए ना तुम्हें मुचलकों पर। और फिर आओ हम मिलकर नए क्षितिज का सृजन करें, अनछुए परिप्रेक्ष्यों पर सोचे मनन करें, हम बुने विश्व बंधुत्व प्रेम रंग में डूबे, चिंताओं के भ्रम टीलों का उत्खनन करें। और ये पंक्तियां जो मुझे बहुत प्रिय हैं, तुम्हारा मन पढ़ें और बाँच दें जैसे कोई चिट्ठी, महज बस 4-6 पल को अगर तुम मन हमें दे दो। और ये उनका दर्शन, हमने तो जिंदगी को समंदर बना लिया, नाकामयाबियों को सिकंदर बना लिया, जो सरहदों पर राष्ट्रहित में हो गए शहीद, श्रद्धा से हृदय कक्ष में मंदिर बना लिया। और ये व्यंग्योक्ति, शेख चिल्ली के कथानक हम हुए, रोजमर्रा थे अचानक हम हुए। और अंत में धूप लंगड़ाने लगी पाषाण खंडों पर, संतुलन खोने लगे आकाश झंडों पर। साहित्य के इस शलाका पुरुष के द्वार पर उनका सहज मन सभी का स्वागत करता है। डॉक्टर मिलन के यहाँ सभी का स्वागत है।
वो कहते हैं, मेरी देहरी हर अतिथि से अभिनंदित होती है। आने दो झंझावातों को, मैं शंख आरती रोली लिए खड़ा हूँ। आने दो उल्कापातों को। डॉक्टर मिलन की कुछ और जीवंत स्मृतियां इन चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत हैं। ये हस्तलिखित रचना जो ऐसे ही एक ग्रंथ में प्रकाशित हुई, और मुंडे मतिर्भिन्ना एक व्यंग संग्रह, कीर्ति कलश छल के उपन्यास जो डॉक्टर राम अवतार शर्मा के जीवन पर आधारित है, और बेदरिया राम गजक वालों का वो कवि सम्मेलन जो अद्भुत था। साथ ही साथ मूर्खानंद विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में प्रोफेसर लवकुश मिश्रा के साथ हंसी खुशी के क्षण। समानांतर और साहित्य संगीत संगम जैसी राष्ट्र स्तरीय साहित्यिक सांस्कृतिक संस्थाओं से गत 50 वर्षों से बतौर संयोजक और चेयरमैन जुड़े डॉक्टर मिलन 88 वर्ष के ऐसे युवा हैं, इनके साथ नए से नए सृजनधर्मी को चलने में आनंद आता है। उनके कुछ गीत तो उनके परिवारीजनों और आत्मीय मित्रों के ओठों पर सदैव ही थिरकते रहते हैं। जैसे उनके छोटे भाई ओम मिलन को ये गीत प्रिय है। पीऊ पीऊ पपिया ने छेड़ी, बोले कूह कोयलिया रे। पीऊ पीऊ पपिया ने छेड़ी, बोले कूह कोयलिया रे। नाचत मोर कदम की छैया, गिर गिर आई बदरिया रे। गिर गिर आई बदरिया रे। आजा मन सावरिया रे, नैना है बावरिया रे। तो पुत्र नीरज, उनके कंठ में यह गीत बसा हुआ है। मुरझाए हैं फूल समय के फेर से, मुरझाए हैं फूल समय के फेर से। भरमाए हैं भूल हृदय को देर से। और गायिका ऋषिराज को ये गीत आनंदित करता है। एक समंदर तेरे अंदर, एक समंदर मेरे में। मर्यादित हम बंधे हुए हैं आचरणों के घेरे में। उनकी अति सक्रियता प्रेरणा देती है और सात्विक ईर्ष्या भी। उनके पौत्र राहुल मिलन कहते हैं, नमस्कार। दादाश्री की इस कालजयी साहित्य धर्मिता को देखकर मुझे आशा है कि इन्हें पद्मश्री जरूर मिलना चाहिए। धन्यवाद। तेरी धड़कन में लहराए सागर हृदय, तेरी धड़कन में लहराए सागर हृदय। तेरे माथे से हो चांद सूरज उदय, तेरे माथे से हो चांद सूरज उदय। तेरे चेहरे को चूमे गगन झूम कर, तेरे चेहरे को चूमे गगन झूम कर। तेरे नैनों में झिलमिल झमाझम प्रणय, तेरे नैनों में झिलमिल झमाझम प्रणय। हे धरती माँ, हे धरती माँ, हे धरती माँ, हे धरती माँ। और अंत में समाज सेवी हरि सिंह बेदरिया कहते हैं, सचमुच डॉक्टर मिलन की साहित्य सेवा अतुलनीय है। मैं सभी दर्शकों का आभार व्यक्त करता हूँ।